गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनालिटिकल एजुकेशन। स्वागत करता हूं आपका कतई धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स की बैकबोन है। इसमें से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्या बोल रहा हूँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक की गहराइयों में गोते लगाएंगे और बारीक से बारीक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नंबर्स क्या कहलाते हैं ना। नंबर जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आखिर वो नंबर्स कहलाते क्या, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, आखिर उसका यूज़ क्या है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। शुरू में जब चीज़ कोई इन्वेंट होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कुछ रीज़न होता है उसको इन्वेंट करने का। तो अगर हम कुछ ऐसे सोचें कि अगर हमारी लाइफ में नंबर्स ना होते तो हमारी लाइफ कैसे होती। सपोज़ अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं कुछ सामान ख़रीदने के लिए, अगर आप मान लीजिए कह दिया जाए कि बिस्किट्स ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो उससे बोले कि भैया हमको एक पैकेट बिस्किट दे दीजिए। अब यहाँ पास एक आपने वर्ड यूज़ किया एक, ठीक है ना। यहाँ पास क्या आप यूज़ करते हैं, एक। अगर ये 1 2 3 4 ये नहीं होते तो हम कैसे बोलते कि भैया बिस्किट दे दीजिए, है ना। तो वहाँ पास वो पूछता है भैया कैसे बिस्किट दे दे, किस तरह से दे दे, आपको बिस्किट कितनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पास कैलकुलेशन के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, नंबर की। तो हम बताते हैं हमें 1 पैकेट बिस्किट चाहिए या 2 पैकेट चाहिए या 10 पैकेट चाहिए। इस हिसाब से हम लोग ने नंबर्स की ज़रूरत समझी कि नंबर्स की हमारी ज़रूरत क्या है और नंबर्स को हमने इन्वेंट किया। तो इसकी डिफिनीशन क्या बोलती है, नंबर इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू। अब यहाँ पास एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है अर्थमेटिक, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है अर्थमेटिक। देखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक को जानने के लिए हम अपनी मैथ्स की 3 ब्रांचेस को जानते हैं। अर्थमेटिक मैथ्स की पहली ब्रांच है। मैथ्स की मेजर 3 ब्रांच होती हैं। पहली होती है अर्थमेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। अर्थमेटिक में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें हम लोग प्योर नंबर्स, जो भी नंबर होते हैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फ्रैक्शन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी होती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो हमारे काउंटिंग्स नंबर होते हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स करके हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं। जो हमारे अलजेब्रा में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम लोग एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। और तीसरा होता है जियोमेट्री। जो तीसरी ब्रांच है मैथ्स की, वो क्या कहलाती है, जियोमेट्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्यामिति। उसमें हम लोग किसी भी वस्तु का, उसका आकार कैसा है, उसकी साइज़ क्या है, शेप कैसा है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक की। तो नंबर क्या है, अर्थमेटिक वैल्यू है, एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह का है, जिसको हम लोग काहे में रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेशन को करने के लिए। हम लोग अपनी गणना, गिनती करने के लिए नंबर्स की यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ना होते तो हम कैसे बताते कि हमें कोई इस चीज़ कितनी चाहिए, कितनी, ये जो कितनी एक शब्द आ रहा है, इस चीज़ को सॉल्व करता है हमारे नंबर, है ना। इस चीज़ की जगह पर क्या आ जाता है, नंबर्स आ जाता है। हमें बताते हैं कि इतनी चाहिए भैया, 4 हमें बिस्किट चाहिए या फिर 10 पैकेट नमकीन चाहिए, कुछ भी एक्सेट्रा, जो कुछ भी हम ले सकते हैं शॉपकीपर से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में, हमारे जो वीडियो लेक्चर में, इसमें हमें और कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ये हो गए हमारे रियल नंबर्स हो गए, इमेजिनरी नंबर्स हो गए। इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर हो गए, रेशनल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल, काउंटिंग, नेचुरल, वगैरह वगैरह, बहुत से नंबर्स हैं। सभी चीज़ को आज हम बारीक से बारीक चीज़ों का, इसमें हम हर चीज़ की डिटेलिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो रहेगा नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर किसी भी चीज़ को गिनने में काम देता है। अगर हम किसी भी चीज़ की गिनती करना चाहते हैं तो हमें कौन से नंबर यूज़ करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो
नेचुरल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर ही क्यों बोलते हैं? एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बाकी सारे नंबर्स हो गए, होल नंबर, इंटीजर्स, निगेटिव, नॉन फ्रैक्शन, रेशनल, ये सभी ऐसे लगते हैं कि मैथमेटिक्स के टर्म है, बट नेचुरल नंबर तो हमारा नेचर है ना, नेचर रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो ये नेचर हम लोग आखिर अपने मैथमेटिक्स में नेचुरल का यूज़, नेचुरल नंबर में नेचुरल वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, इसके भी पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो आइए समझते हैं उस रीज़न को। तो देखिए, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 है ना, ये शुरू होते हैं 1 से, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं? इनफाइनाइट पे जाकर। और इनफाइनाइट हमें पता है कि जो कभी ना ख़त्म हो, अनंत कहलाता है ना। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। तो नेचुरल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं कि हम अपने नेचर में, हम अपने इन्वायरमेंट में, हम अपने चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग चीज़ों को देखते हैं, और उन चीज़ों को हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें क्या, नेचुरल नंबर की हेल्प से करना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं अगर किसी रूम में बैठा हूँ, तो उस रूम में अगर मैं चारों तरफ देखूँगा तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे चारों तरफ मेरे बेड में 4-5 पेन पड़ी हैं, है ना, 5 पेन पड़ी हुई हैं, 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 4 चेयर्स रखी हैं रूम में, एक बेड है, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, 2 पंखे लगे हुए हैं, है ना, और 3 लाइट्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से जब हम अपने नेचर में कोई भी चीज़ को देखते हैं और उनकी गिनती करते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर की सहायता से करते हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम अपने रूम के बाहर निकलेंगे तो देखेंगे हमारे अगर गार्डन में जाएंगे, बाहर जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, तो देखेंगे वहाँ पास कितने पेड़ लगे हैं। तो क्या उन पेड़ को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो वहाँ पास अनंत के लिए फिर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पास तो अनंत पेड़ लगे हैं, पृथ्वी पर अनंत पेड़ हैं, है ना। नदियों की बात करें तो भारत में 1000 से ज़्यादा नदियाँ होंगी। तो इस तरह से हम लोग नेचर में अपने जो भी चीज़ों की गिनती करते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर में जीरो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम नेचर में अपने कोई भी चीज़ देखते हैं, और अगर कोई भी चीज़ हम देख पा रहे हैं नेचर में, तो वो चीज़ अगर जो हमें दिख रही है तो वो जीरो तो होगी नहीं। अगर कोई भी चीज़ जीरो होती है वापस, तो हमें दिखती कैसे, है ना। बात आप लोग समझिए कि अगर मैं अपने, अगर रूम की बात करूं, तो रूम में मैं बोलूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीरो अमाउंट पे रखी हुई है, तो काफ़ी चीज़ें मैं बता सकता हूं कि कार है, कार मेरे रूम में नहीं है, तो कितनी होगी मेरे रूम में कार की संख्या? जीरो। पर हम इसको नेचर में क्यों गिने? जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही, हमारे आसपास जो चीज़ दिख ही नहीं रही है, उसको हम गिने क्यों? हम तो नेचुरल नंबर में उन्हीं चीज़ को गिनते हैं ना जो चीज़ हमें अपने नेचर में दिखती है। इसलिए जो चीज़ हमें नेचर में दिखती नहीं है, इसलिए उसमें हम गिनते भी नहीं हैं। तो जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर में नहीं गिनते। पर जीरो का तो हमें यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है जीरो का। तो जीरो के लिए हम एक अलग नंबर बना देते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर। अब यहाँ पास नंबर क्या हो गए? पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, है ना। होल नंबर क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो जीरो इसमें आ जाता है, और ये जीरो से शुरू होते हैं होल नंबर, 1 2 3 4 होते हुए कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये भी अनंत तक जाते हैं। अब तीसरे आते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक बोलते हैं, है ना। इंटीजर्स का क्या रोल है? इंटीजर्स में अभी तक हमने पढ़ा पॉजिटिव नंबर्स, जो भी 1 2 3 4 हैं, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इंटीजर्स क्या बोलता है कि हम पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी होल्ड करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। तो यहाँ पास इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें एक नंबर लाइन बनती है, राइट साइड में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये इसी तरह चला जाता है, कभी नहीं ख़त्म होता इधर, और इधर तरफ निगेटिव नंबर होते हैं। और इधर तरफ ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो सिंबल लगता है ऐसे एरो, ये सिंबल बताता है कि ना ये लाइन इस तरफ ख़त्म हो रही है, ना उस तरफ ख़त्म हो रही है ना, ये लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। अब देखिए, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इसमें नंबर क्या हो गए? पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, मतलब कि पॉजिटिव के भी अब सारे नंबर्स हैं और इसके पास निगेटिव के भी सारे नंबर हैं। पर जब इंटीजर्स बनाया गया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी? जब हमारा काम चल रहा था पॉजिटिव नंबर से, तो हमें निगेटिव नंबर्स को
क्यों इन्वेंट करना पड़ा, हमें निगेटिव नंबर्स का कहाँ पे रोल है, क्यों हमें बनाया गया, है ना। अगर कोई चीज़ बनती है तो हम उस चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का अगर हमें रीज़न पता चल गया कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इंटीजर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप किसी बैंक के पास गए और बैंक से आपने लोन लिया 100 रुपये का, ठीक है ना। बैंक से अभी आपने कितना लोन लिया, 100 रुपये, ये आपने बैंक से लिया है, ठीक है। और अगला व्यक्ति जाता है, कोई दूसरा पर्सन है, उसने बैंक में 100 रुपये जमा किए, है ना, बैंक को दिया उसने। अब देखो यहाँ पास क्या था, एक ने लिया है, एक ने दिया है। तो लिया है जिसने लोन लिया है, तो उसको कभी ना कभी तो बैंक को वो पैसा चुकाना पड़ेगा, बैंक में वो पैसा उसको भरना पड़ेगा। जो जब वो पैसा बैंक में भरेगा तो उसके पास वो पैसा क्या होगा, उसके पास से उतना पैसा माइनस होगा, चला जाएगा। तो वो कैसा है, अभी बंदा ऋण में है, माइनस में है, निगेटिव में है ना। अगर हमने आपसे कुछ लिया है तो हमें कभी ना कभी वो चीज़ आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, और जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास से वो चीज़ जाएगी। जब जाएगी तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस। हम अभी ऋण में हैं, हमारे पास से 100 रुपये जाने वाले हैं। पर अगर आपने बैंक को 100 रुपये दिए हैं, है ना, कोई अगर बंदा बैंक को 100 रुपये दे कर रखता है तो कभी ना कभी बैंक उसको वो पैसा रिटर्न करेगा, और जब वो पैसा उसको रिटर्न करेगा तो उसको मतलब 100 रुपये मिलने वाले, कभी ना कभी उसको 100 रुपये मिलेंगे, तो उसके पास वो पैसे ऐड होंगे उसके, है ना, उसके पास वो पैसे ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पास क्या है, वो बंदे के पास पॉजिटिव में है, और ये वाला बंदा किस में है, निगेटिव में है। तो बात तो 100 रुपये की हो रही है कि 100 रुपये दिया, 100 रुपये लिया, है ना, 100 रुपीज़ की बात हो रही है। पर देने और लेने में कुछ तो फ़र्क होता है। तो लेने में हमें मिला था तो हमें देना पड़ेगा, मतलब मेरे पास से अब ये पैसा जाने वाला है, तो हम यहाँ पास काहे का साइन यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने दिया था तो हमको मिलने वाला, तो यहाँ से हमने काहे के साइन यूज़ किया, प्लस का साइन यूज़ किया। तो आई बात समझ में कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पास निगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स पढ़ा, पर निगेटिव, इसमें से अब इंटीजर्स में से हमें कौन सा पार्ट चूज़ करना है, निगेटिव वाला। कहाँ पे दिख रहा है निगेटिव वाला, कहाँ से, पहली बात तो ये है कि निगेटिव को हम कहाँ से माने, 0 से माने या 1 2 3 4, ये तो पूरा पॉजिटिव है। पर निगेटिव क्या हम 0 से माने या फिर -1 से माने। तो यहाँ पास आंसर आता है, इसको आप -1 से मानिए, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, 0 एक न्यूट्रल वैल्यू कहलाती है। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाएंगे, -1 से -2 -3 और इनफाइनाइट तक चला जाएगा, माइनस के नंबर इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। इसी तरह एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4, इसी को पॉजिटिव इंटीजर्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। चलिए अब आगे आते हैं, नॉन इंटीजर्स। ये काफ़ी मज़ेदार वर्ड हमें लग रहा है, नॉन इंटीजर्स मतलब ऐसा नंबर जो कि इंटीजर्स नहीं है, ऐसे नंबर्स जो कि इंटीजर्स नहीं है। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि नॉन इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो नॉन इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, है ना। नॉन इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव नॉन इंटीजर और दूसरा होता है निगेटिव नॉन इंटीजर। यहाँ पास होता है पॉजिटिव नॉन इंटीजर और दूसरा होता है निगेटिव नॉन इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव नॉन मतलब कि अब हमें इंटीजर्स में से, ये जो हमारा इंटीजर्स है, ये जो पूरा इंटीजर्स यहाँ पर ये हमें इंटीजर्स दिख रहा है, इसमें से हमको पॉजिटिव वाले को नॉन मतलब कि नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को नहीं लेना है। तो बचेगा कितना इस इंटीजर्स में से, अगर हमने ये साइड ये पॉजिटिव वाले को नहीं लिया, इसको हम कैंसल आउट कर दिए यहाँ पास से, तो फिर हमारे पास से कितना बच रहा है, 0 से शुरू होता है और माइनस निगेटिव साइड पूरा जाएगा। तो कैसे रहेगा ये नंबर, 0 -1 -2 -3 -4 और ये इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ के, पॉजिटिव इंटीजर्स को नहीं लेकर जितने भी इंटीजर्स बचते हैं
वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स। तो ये कितने आ जाएंगे, 0 हो जाएगा, और जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं निगेटिव नॉन इंटीजर्स की, है ना। अब हमें क्या नहीं लेना है, इसमें से निगेटिव नहीं लेना है, इस इंटीजर्स में से हमें कौन से इंटीजर्स नहीं लेने हैं, निगेटिव नहीं लेने हैं। तो बचेंगे कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले बचेंगे और 0 बचेंगे। ये हमने निगेटिव को क्या किया, कैंसल आउट किया, ये हमारा कैंसल आउट हुआ, बचा कितना, 0 1 2 3 4। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव नॉन इंटीजर्स को होल नंबर भी बोलते हैं। ये कहाँ शुरू होते, 0 शुरू होते 1 2 3, है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं ये भी। तो यहाँ पास हमने कौन से इंटीजर को नहीं लिया, निगेटिव इंटीजर्स को नहीं लिया, और यहाँ पे हमने किस इंटीजर्स को नहीं लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स को नहीं लिया। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन इंटीजर्स। ठीक है ना, आई बात समझ में। नॉन इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं कैसेट नहीं फंस रही होगी। अगर कहीं कैसेट फंसे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। कोई टॉपिक अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलो, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न मतलब होते हैं टुकड़े करना, किसी भी पूर्ण का, किसी भी पूरे चीज़ का कुछ टुकड़े कर देना। जैसे अगर हमारे पास कोई सी चीज़ है, एक है ना, जिसका अमाउंट कितना है, 1 है, उसके अगर हमने 2 टुकड़े कर दिए तो कैसे लिखेंगे, 1/2, 1/2, 1/2, है ना। 1 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं। अगर आपने 1 के 2 टुकड़े किए तो कितना होगा, एक टुकड़ा कितना होगा, 0.5, मतलब 0.5 कितना होता है, आधा होता है। अगर वहीं पे आपने 1 के कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, 1 के हम कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक टुकड़ा कितना बनेगा, 0.25 बनेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ सरल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यहाँ पास हमें 10 रुपये मिले हैं, ठीक है ना, 10 रुपये अगर हमको किसी ने दिए, और हम बोलते हैं कि इसको आप 2 बच्चों में बांट दो, 10 रुपये को 2 बच्चों में बांट दो, है ना। तो ये क्या करना है, फ्रैक्शन करना, भिन्न करना है। 10 के कितने टुकड़े करने दो, तो हर बच्चे को कितना रुपये मिल जाएगा, 5 रुपये मिलेगा। आई बात समझ में। अगर 10 रुपये है, उसको हमें 5 बच्चों में बांटने हैं, तो हर बच्चे को कितने कितने रुपए मिलेंगे, 2-2 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, जिन संख्या को हम अपॉन में लिखते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। कहीं कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोग की कैसेट नहीं फंस रही होगी कहीं पे। अगर फंसे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। हम हमारे इस वीडियो लेक्चर का रेशनल नंबर बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। इसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू मतलब क्या कहलाता है, परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब देखो, रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q मतलब कि वही जिस तरह फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, जिस तरह फ्रैक्शन को लिखते हैं, उसी तरह हम लोग किसको लिखते हैं, रेशनल नंबर को लिखते हैं। और जहाँ पास P और Q क्या है होता है, एनी इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर मतलब हम समझ गए कि चाहे P पॉजिटिव का भी हो सकता है, निगेटिव का भी हो सकता है, Q भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पर Q में एक प्रॉब्लम है, Q बोलता है हमें आप पॉजिटिव करो चाहे निगेटिव, पर भैया हमको 0 के बराबर मत करो। Q बोलता है कि हमें 0 के बराबर आप मत रखो, नहीं तो हम रेशनल नंबर नहीं रह पाएंगे। अब देखो, अगर आप सपोज़ इनके जगह हम कोई सी वैल्यू अगर पुट करते, P और Q के जगह कोई सी वैल्यू पुट करें। अगर P के जगह हम क्या रख दिए, 5 रख दिए, और मान लो 15 रख दिए, P के जगह 15 रख दिए और Q के जगह 5 रख दिए, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15/15/5, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने 10 के नीचे 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो p की जगह क्या था, 10 था और q की जगह 2 था। अगर इसी तरह माइनस के भी देख लें, -9/3 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। तो माइनस हो चाहे प्लस हो, आएगा वो कितना, इंटीजर्स में ही आंसर आएगा। इसके बाद इंटीजर्स में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा, कुछ भी आ सकता है, पर वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अगर p की जगह हमने 0 रखा, p की जगह हमने 0 रखा और q की जगह हमने क्या q की जगह हमने रख दिया 9 रख दिया, अगर तो कितना आंसर आएगा, इसमें 0 ही आएगा। अब भैया आप 0 के कितने भी टुकड़े करोगे, आंसर तो 0 ही आना है ना। 0 के आप 10 टुकड़े करो, 100 टुकड़े करो, कहलाएगा तो वो 0 ही। पर यहाँ पास जो कंडीशन ये बोल रहा है कि q बराबर से 0 नहीं हो सकता। भैया क्यों नहीं हो सकता, हम करके देखेंगे, हम इसे तो मानेंगे नहीं, है ना। तो चलो करके देखते हैं। भैया क्या होता है कि कोई नियम बनता है तो थोड़ा अपने से भी प्रूफ कर लिया जाए, है ना, हमें थोड़ा विश्वास रहेगा। तो q की जगह हम अब 0 रख कर ट्राई करते हैं। यहाँ पास ऊपर p की जगह 5 ले लो, q की जगह क्या ले लो, 0। अब इसका जब हम डिवाइड करने जाएंगे, डिवाइड कैसे होगा, ये 5 अंदर रहेगा, पास 0। तो 0 को आप किसी भी टेबल से, मतलब कुछ कितने ही बार पढ़ो कि 5 आ जाए। भैया आप 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, मालूम 10 बार पढ़ते तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 10 जा 0। तो 0 को आप जितने ही बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 0। अगर मान लो हम 15 बार पढ़ते हैं तो भी यह कितना आएगा, 0 आएगा। मान लो अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो भी यह कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पास कितना था, 5, यहाँ पास कितना आएगा, 0, है ना। फिर ये 5 आ जाएगा, मतलब कि 0 किसी भी नंबर को नहीं काट सकता। और यहाँ पास आप चाहे जो पढ़ लो, 9 पढ़ लो, 9 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 13 बार पढ़ो, है ना, 16 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जितने बार आपको पढ़ना है, ये कॉसेंट कहलाता है ना। यहाँ पास कॉसेंट आप जो भी ले सकते हो ले लो, पर 0 किसी भी नंबर को नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आ सकता है, नॉट डिफाइन। यहाँ पास क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइन। अब देखो क्या होता है, यहाँ पास नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर आपने q की जगह 0 ले लिया तो यहाँ पास 10 भी हो सकता था, हम 9 भी पढ़ सकते थे, पहले 9 पढ़ देते, पहले 13 पढ़ देते, कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है तो हमने बता दिया कि फिर बताना बेकार है, हम अपने से अब क्यों बताएं जब कुछ भी आ रहा है तो, है ना। तो यहाँ पास क्या कहलाता है, ये नंबर, जो भी नंबर, कुछ भी नंबर यहाँ पास आ रहा था, मान लो चाहे आप जिससे पढ़ते 13 या फिर 0 भी पढ़ सकते हैं, 0 नहीं, 9 7 4 2, ऐसे करके ये नंबर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कभी, ये तो एक बात है, पहली बात तो ये नंबर कभी ना कभी काटेगा ही नहीं इस नंबर को। 5 को 0 कभी काट ही नहीं सकता, काटेगा ही नहीं। ये क्या है, हमेशा ही चलता चला जाएगा। पर यहाँ पास एक चीज़ और है, ये क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब कटना, टर्मिनेटिंग, है ना। एक तो ये नंबर कभी कट नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं कट रहा, और क्या ये रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 0 को अगर आप 5 को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो केवल यही नंबर से डिवाइड करना है, ऐसा तो कोई नियम है नहीं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर आप लेंगे तो ये नंबर नॉट रिपीटिंग करेगा, नॉट रिपीटिंग। तो ये क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग, ना तो ये नंबर कट रहा है, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, ना तो कटता है ना रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, एंटी एनआर नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर, है ना। तो अगर आपने किसी भी नंबर के नीचे 0 रख दिया तो नंबर कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये नंबर इर्रेशनल नंबर में। ऐसे नंबर को आप जो है, ऐसे नंबर को आप वापस p/q में नहीं चेंज कर सकते। इस तरह से आप इस नंबर को नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने इस तरह से चेंज किया तो आपको किसी भी नंबर के ऊपर 0 वैल्यू ले लो, ये नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो p/q कहलाना चाहिए इंटीजर्स। p/q क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। जहाँ पास p की वैल्यू भी इंटीजर है, q की वैल्यू भी इंटीजर है, अगर p/q कर दोगे तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल। और q जहाँ पास 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर क्यू हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, इरेशनल नंबर में चला जाएगा। कोई कहीं पे दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक कैसेट क्लियर है आप लोग की। चलो अब आगे आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी नंबर्स जो ना तो कभी कटे, आप अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ना तो वो कभी कटे और ना ही कभी रिपीट हो। इरेशनल नंबर को आप लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने किसी भी नंबर को P/Q में के फॉर्म में लिख दिया, देखो अगर आपने किसी भी नंबर को P/Q में लिख दिया अगर, तो वो नंबर क्या करेगा, या तो कट जाएगा या तो रिपीट कर जाएगा, या तो कट जाएगा या तो रिपीट कर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो कटेगा वो नंबर या तो रिपीट करेगा। अब एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। मान लो कोई सभी नंबर लिया, यहाँ पास हमने 20 ले लिया, ठीक है ना। 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, P/Q के फॉर्म में लिखा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 30 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7.5, है ना। तो पॉइंट में आया पर यहाँ पास कहीं पे जाकर ये नंबर कट गया, है ना। नंबर यहाँ पास क्या हुआ, कट गया। अब अगर यहाँ पास हम लेते हैं 20 को 6 से डिवाइड करते हैं तो P/Q के फॉर्म में लिखें। P/Q के फॉर्म में जब लिखें तो 20 को जब आप 6 से डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ पास हम करके देख लेते हैं 20 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखो 6 3 जा 18, यहाँ पास कितना आया, 2 आया। फिर कहाँ से जाएगा, यहाँ पास पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 3 जा 18, 2 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा तो 0, फिर 6 3 जा 18, फिर 2 पॉइंट लगा था 0, फिर 6 3 जा 18। अब हम समझ गए यहाँ पास से कि ये नंबर अब कभी नहीं कटने वाला है। ये नंबर क्या है, कभी नहीं कटेगा। ये क्या करेगा, 3 3 3 3 बार बार रिपीट करता चला जाएगा, बार बार रिपीट करता चलेगा। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट करने लग जाता है तो हम क्या बोलते थे, 3 का बार। ये कौन सा सिंबल कहलाता है, बार कहलाता है। मतलब इसको उस नंबर के ऊपर रखते हैं जो नंबर बार बार रिपीट करता है। तो हम 1500 बार लिखने से अच्छा हम क्या लगा दिए, एक ऐसा ऊपर लाइन खींच दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और ये नंबर हमें बताता है कि कोई भी नंबर नीचे वाला उतनी इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट कर रहा है। तो देखो ये नंबर अभी क्या है, ये सारे कौन से नंबर हैं, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या बोलता है, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर क्या बोलते हैं कि आप हमें P/Q के फॉर्म में लिखो पर Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, है ना। अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो रेशनल क्या बोलते हैं, या तो कट जाए, ये कट गया, ये भी कट गया, और अगर नहीं कट रहा है, ये नंबर अभी नहीं कट रहा है और कभी नहीं कटेगा, तो रिपीट कर जाए। तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। पर इरेशनल क्या बोलता है, इरेशनल बोलता है ना तो कटे, ना तो भैया हम कटें और ना ही रिपीट करें, ना ही हम कटें और ना ही हम रिपीट करें। तो हम बोलता है कि हमको आप P/Q के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं। अगर आपने P/Q के फॉर्म में किसी नंबर को लिख दिया, हम अभी वही बता रहे थे कि P/Q के फॉर्म में हमने लिखा है किसी भी नंबर को, तो या तो वो नंबर कट जाता है, या तो वो नंबर कट जाता है, या तो फिर वो नंबर रिपीट करने लग जाता है। तो यहाँ पास क्या था, या तो कट रहा था या तो रिपीट कर रहा था P/Q। और इरेशनल नंबर को हम लोग इसीलिए P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते, क्योंकि वो ऐसे नंबर होते हैं ना तो कटते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो भैया वो किस तरह के नंबर होते हैं, कुछ तो होते होंगे, कैसे उनको लिखा जाए, तो वो नंबर कहलाते हैं अंडर रूट में। अगर आप किसी भी इनपरफेक्ट स्क्वायर को डाल दोगे, अगर आप अंडर रूट में किसी भी इनपरफेक्ट स्क्वायर को डाल दोगे तो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, अंडर रूट में इनपरफेक्ट स्क्वायर को डालना। देखो परफेक्ट स्क्वायर वो कहलाता है जो किसी भी नंबर के स्क्वायर से बना हो, जैसे 4, ठीक है ना, जैसे 4 हो गया। तो 4 किस नंबर के स्क्वायर से बना है,
2 के स्क्वायर से बना है ना, 2 2 जा क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा। इसी तरह 4 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 के बाद 9 हो गया, ये 3 के स्क्वायर से बनता है, 16 हो गया, ठीक है ना, 16 हो गया। 16 काहे के स्क्वायर से बनता है, 4 के स्क्वायर से बनता है, 4 4 जा 16। और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। ये सब कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर से बने हुए नंबर है। पर इनके अलावा जो भी नंबर हुआ, 9 के अलावा जैसे 10 हो गया, तो 10 कैसा नंबर है, एक इनपरफेक्ट स्क्वायर है ना, एक इनपरफेक्ट स्क्वायर। 10 को आपने किस नंबर के स्क्वायर से बनाया है, नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे नंबर जो कि इनपरफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप उस नंबर को, जैसे 10 को अगर आपने अंडर रूट में डाल दिया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर कहला जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं समझाता हूँ क्यों ये इरेशनल नंबर कहला जाता है। अब देखो यहाँ पास अगर आप 4 को, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर से बन रहा है, तो अंडर रूट, इसके रूट के अंदर अगर 4 आपने डाल दिया, ठीक है ना, तो ये बाहर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या वैल्यू होती है, 2 इंटू 2, तो यहाँ पास एक सेट बाहर निकल आता है, एक ये पेयर में कितना आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये कैसे आता है, कैसे होता है, इसका नियम क्या है, एक्चुअल में ये जो रूट है इसकी वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है, इसको यहाँ पास लिख लिया जाए, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो रूट की वैल्यू होती है, अगर x रूट है तो x के ऊपर जो पावर होगी 1/2, ऐसी कुछ इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या होती है, x टू द पावर 1/2। तो इसको हम लोग जब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, तो हम वहाँ पास इसके डिस्कशन करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं अंडर रूट 4 है ना, यहाँ पास कितना हो जाता है, 2 निकल के आ गया, पर वहीं पास 2 क्या है, एक इनपरफेक्ट स्क्वायर, अगर हमने 2 को डाल दिया अंदर, तो ये कितना वैल्यू निकालेगा, इसकी हम लोग 1.4 जो भी हो, तो ना तो ये ऐसा नंबर कहलाएगा, ना तो ये कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो अगर आपने रूट के अंदर इनपरफेक्ट स्क्वायर को डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। और कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर, आयोटा हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। आयोटा तो एक इमेजिनरी नंबर है, मैं उसको इरेशनल बोलना भी गलत है। और कौन सा हो गया हमारा पाई हो गया, पाई हमारा काफ़ी फेमस नंबर है ना, पाई के बारे में कौन नहीं जानता। तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। तो पाई एक ऐसी वैल्यू, कैसे बनती पाई, इस तरह से ऐसे करके बनती पाई, है ना। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.14, ऐसे करके कभी भी नहीं ख़त्म होती, ना तो ये कभी ख़त्म होगी और ना ही ये कभी रिपीट करेगी, कोई भी इसमें नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, है ना, और ना ही कभी ये ख़त्म होगी। आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कहाँ तक ये ख़त्म होगा। इस चीज़ की मतलब कितने ज़्यादा अंकों में जाकर पाई ख़त्म होगा, इस चीज़ का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। अब देखिए पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, ना तो ये कभी ख़त्म हो रही है, ना कभी एक जैसा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है वास्तविक संख्याएं। रियल को क्या बोलते हैं, वास्तविक। वास्तविक वास्तविक संख्याएं, है ना। रियल क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। मतलब ऐसे नंबर जिन चीज़ों, जो नंबर्स हमें दिखते हैं, जो नंबर्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो नंबर माइनस के हो, चाहे प्लस के हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर्स हो गए जो हमें दिखते हैं, विजुअल होते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जिन नंबर को, वो हर एक नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, है ना। इसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर भी होता है, निगेटिव इंटीजर भी होता है, नॉन इंटीजर्स भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है
रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल भी रियल नंबर के ही अंदर आते हैं। भैया अंडर रूट 2, तो 2 क्या है, एक रियल नंबर ही ना है, 2 क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर भी क्या हो जाते हैं, और रियल नंबर तो रियल नंबर है ही, है ना। तो ये जितने भी नंबर कहलाते हैं ये सारे नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी, रियल नंबर क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इमेजनरी नंबर। ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, इमेजनरी नंबर। इसको हम लोग काहे से शो करते हैं, आयोटा से। क्या, कौन सा सिंबल है, आयोटा, ठीक है ना। इमेजनरी नंबर क्या कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर। इनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक मतलब ये ऐसी संख्या कहलाती है जो कि वास्तव में नहीं होती, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब मैं अगर कुछ आपसे ऐसा बोलूं कि भैया आप किसी भी नंबर पर स्क्वायर चढ़ा दो, अगर आप किसी भी नंबर पर स्क्वायर चढ़ाओ तो क्या वो नंबर निगेटिव में आ सकता है। सपोज़ अगर आप 5 पर स्क्वायर चढ़ा दी, 5 पर आपने स्क्वायर चढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है ना, 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, 25। 25 कैसा नंबर है, पॉजिटिव का है। पर अगर वहीं पे हम -5 में स्क्वायर चढ़ा दिए, -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो, -5 × -5 होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना यहाँ पास, 25। ये 25 काहे का कहलाएगा, पॉजिटिव का कहलाएगा। तो या तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर पर स्क्वायर चढ़ाइए चाहे निगेटिव नंबर पर स्क्वायर चढ़ाइए, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का पॉजिटिव में ही आना है। आई बात समझ में, आंसर दोनों का पॉजिटिव में ही आना, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। पर इमेजनरी नंबर ऐसा नंबर कहलाता है कि अगर आपने किसी भी नंबर पर स्क्वायर चढ़ाया तो उसका आंसर कितना आएगा, निगेटिव में। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, पर एक जगह पॉसिबल है, एक जगह पॉसिबल है कि किसी भी नंबर पर आप स्क्वायर चढ़ाते हैं और उसका आंसर कितना आता है, निगेटिव। वो पॉसिबल का होता है हमारी कल्पनाओं में, हम कल्पनाओं के बाहर ऐसा कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, इमेजनरी नंबर। ये कैसे बनते हैं, रूट में -2 आपने कर दिया, अब भैया ये घुसा ही कैसे होगा कि निकलेगा कैसे, समझ रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी, है ना, -4। अगर इस नंबर का हम स्क्वायर कर दिए तो इसका आंसर कितना आएगा, -2। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, -4। तो अब देखो किसी भी नंबर में हमने अगर स्क्वायर किया, किसी भी नंबर में अगर हमने स्क्वायर किया है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव में आना चाहिए, पर ये कितने में आता है, निगेटिव में आता है। तो -2 √-2 क्या कहलाएगा, एक इमेजनरी नंबर, काल्पनिक नंबर है। ये √-4 एक काल्पनिक नंबर है, क्योंकि इसमें स्क्वायर करने पर आंसर कितना आता है, -4 आता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें आज इसमें पढ़नी है। यहाँ पास है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर को देख लेते हैं, इवन नंबर क्या कहलाता है। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्याएं, सम संख्या, है ना। सम संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, इवन नंबर। ये क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। अल्टरनेट पर इस तरह से इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सम संख्या, इवन नंबर, है ना। और ऑड नंबर क्या होते हैं, इन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। अब ये तो कुछ छोटी बातें हो गई, मतलब कि छोटे नंबर से। अगर कोई भी बड़ा नंबर दिया हो 6, 4, 3, 9,
6 7। अब हमें बताना है कि ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो हम कैसे इनकी पहचान करेंगे कि इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखते हैं लास्ट का नंबर। लास्ट का नंबर, अगर लास्ट का नंबर देखो, सम क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पास लास्ट में क्या है, इनमें से कोई सा नंबर है, नहीं है। इनमें से जब कोई सा नंबर नहीं है तो ये नंबर कहलाएगा ऑड नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर के लास्ट में 1 लगा दो, 3 5 7 और 9, इतने नंबर अगर आप किसी भी नंबर के लास्ट में देख पा रहे हो, इनमें से कोई सा भी नंबर, तो वो नंबर कौन सा कहलाएगा, ऑड नंबर। तो एक ऐसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लिखते हैं 6 7 4 3 2 9 8, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, कहाँ से देखना हमें, केवल लास्ट में देखना। लास्ट में क्या है, 8 है। लास्ट में इसमें है क्या, 8, इसमें नहीं है, ऑड वाले में 8 नहीं है। कहाँ है, 8 इवन वाले में। तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा नंबर इवन। आई बात समझ में। बहुत ज़्यादा सरल टॉपिक है, इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स के लास्ट में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और ऑड नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं, जिन नंबर्स के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। अगर आप लोग को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है जो भाग ना हो, जिस संख्या का भाज्य ना जाए, है ना, जो संख्या कटे ना, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ना कटे किसी नंबर से, 2 नंबर से कट सकता है। एक कटता है 1 से, 1 से कोई भी नंबर कट सकता है, यूनिवर्स का कोई भी नंबर 1 से भाग हो सकता है। और दूसरा होता है खुद, अगर कोई नंबर खुद से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। अगर मान लो 1 से और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से अगर कोई नंबर कटता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पास लिखते हैं 5, तो 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 5 के फैक्टर 2 होंगे। पहला तो 5 1 से कटेगा, है ना, 5 1 जा 5, और दूसरा काहे से कटेगा, खुद से कटेगा, 5 1 जा 5, है ना, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, है ना। तो 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर। तो क्या बोलता है, प्राइम में केवल 2 फैक्टर हैं अगर किसी नंबर के, तो वो प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर होने ज़रूरी है, 2 फैक्टर होने ज़रूरी ही है, क्योंकि अब देखो इसके अलावा अगर हम 1 से देखते हैं तो एक क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, 1 के कितने फैक्टर है, 1 का 1 ही है ना, 1 खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो कुल मिला के कितने फैक्टर इसके बन रहे हैं, 1 ही बन रहा है ना भैया। तो क्या बोलता है प्राइम नंबर की कोई ना कोई 2 फैक्टर होने ज़रूरी है। तो 1 के कितने फैक्टर है, केवल 1 ही है, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। पर वहीं पे देखें 2, तो 2 के कितने फैक्टर हैं, एक तो ये 1 से कट जाएगा, दूसरा ये खुद से कटेगा, तो यहाँ पास ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, 3 को देख लिया जाए, 3 के कितने फैक्टर है, पहला तो ये 1 से कटेगा, दूसरा खुद से कटेगा, तो यहाँ पास ये भी प्राइम नंबर है। 4 देख लेते हैं, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ठीक है ना। पर 4 2 से भी कटता है, 2 2 जा 4, तो 4 क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 का हमने देख लिया, 6 को देख लो, 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 के मेरे ख्याल से 4 फैक्टर है। पहला तो 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 3 से भी कटेगा, 3 2 जा 6, और 6 से भी कटेगा, 6 1 जा 6, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 7 के कितने फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर है, एक तो ये 1 से कटेगा, एक 7 से कटेगा खुद से, है ना, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 8 के 4 फैक्टर हैं, है ना, पहला तो ये 1 से कटेगा,
2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा और खुद से कटेगा, है ना। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, कौन कौन से वो नंबर हो गए, एक तो खुद हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, 1 हो गया। एक तो खुद हो गया, दूसरा 1 हो गया, खुद हो गया, दूसरा 1 हो गया, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। इसके अलावा खुद के और 1 के अलावा अगर कोई तीसरे नंबर से कट रहा है, किसी भी तीसरे या चौथे नंबर से कट रहा है, तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। पर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा तो भाई ये कौन सा नंबर कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये 4 क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो कि भाज्य हो सके, है ना, भाग जिसका चला जाए, वो नंबर क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। कहाँ भाग गए हम, ठीक है। अब देखो भाज्य संख्या को क्या बोलती है कि एक और खुद के अलावा अगर कोई नंबर किसी नंबर से, किसी भी तीसरे नंबर से कट रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास इसको पहले रफ कर लिया जाए, फिर समझाते हैं। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या काहे से शुरू होती है, 4 से, क्योंकि 4 जो है खुद से, ये खुद हो गया 4 और ये 1 हो गया, 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से कट रहा है, वो कौन सा नंबर तीसरा, 2 हो गया। तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। वहीं पास 5 भाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 5 के केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। तो ये क्या हो गए, ये होगा प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से भाज्य संख्या कुछ इस तरह का डिफिनीशन है कि खुद के और 1 के अलावा अगर कोई नंबर तीसरे नंबर से कटता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पास आता है को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर क्या कहलाता था, भाज्य संख्या। इसी को हिंदी में बोलते थे, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। अब आता है को प्राइम। देखो को प्राइम क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है सह अभाज्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, मतलब कि साथ में कोई नंबर ऐसा हो जो अभाज्य हो। ये थोड़ा बड़ा ट्रिकी टाइप का नाम है इसका, थोड़ा अब इसको समझाते हैं अच्छे से। सह अभाज्य संख्या, हाँ देखो सह, जब यहाँ पास कौन सा शब्द आ रहा है, सह मतलब साथ में। साथ का मतलब होगा कि अब यहाँ पास कोई ना कोई 2 नंबर के सेट के बारे में बात किया जा रहा है। कोई भी 2 नंबर x और y, है ना, x y, कोई 2 नंबर के सेट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पास कोई भी हम नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पास 1 और 2 ले लो, है ना। अब क्या बोलता है सहभाज्य में कि अगर कोई 2 नंबर का केवल एक कॉमन फैक्टर हो, केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, सह अभाज्य, को प्राइम, ठीक है ना। इनका एक का केवल एक ही फैक्टर होता है और 2 के कितने फैक्टर है, 2 का 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 1 हो गया, इस पे ही 1 हो गया। तो इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। तो ये दोनों कैसे नंबर होंगे, ये दोनों सह अभाज्य नंबर हो गए। सह अभाज्य क्या डिफिनीशन है, अगर कोई भी 2 नंबर है और उनका कॉमन फैक्टर 1 है ना, केवल 1 है कॉमन फैक्टर, तो ही वो अभाज्य होंगे। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा भी कॉमन फैक्टर हुआ तो वो सह अभाज्य नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना, 2 और 4, अगर हमने 2 और 4 को ले लिया तो क्या ये सह अभाज्य होंगे कि नहीं होंगे। अब देख लेते हैं इनका पहले कॉमन फैक्टर। तो 2 क्या है, 2 1
और 2, है ना। 2 का क्या है, 2 फैक्टर है, एक हो गया, एक 2 हो गया। और 4 का क्या है, एक से कटेगा, एक 4 से कटेगा, और पर एक 3 2 से भी कटेगा, एक काहे से कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इन दोनों कॉमन फैक्टर कितने हैं, 1 है ना, और 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है। तो इनके पास कितने हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसमें 2 हैं। पहला तो 1 हो गया, दोनों नंबर 1 से भी कट रहे हैं, दोनों नंबर 2 से भी कट रहे हैं, तो यहाँ पास ये दोनों नंबर सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। ये नंबर सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगे। सह अभाज्य संख्याएं में जैसे 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब देखते हैं इन दोनों का, इसका कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, ठीक है ना। इसमें मतलब 1 और 5, ये दोनों 5 के फैक्टर हो गए, और 1 2 1 2 3 और 6, इतने सारे 6 के फैक्टर हो गए, ठीक है ना। ये कितने, 6 के फैक्टर हैं। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही बस है, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी है, तो दोनों को कॉमन फैक्टर 1 हुआ, तो ये क्या हो, सह अभाज्य कहलाएंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो सह अभाज्य केवल इतनी सी बात है कि अगर कोई दो नंबर के कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक है ना, एक अगर कॉमन फैक्टर है तो वो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य या फिर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। केवल और केवल इतनी सी बात थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ है। आगे है एक चार्ट है आगे, ठीक है। अब देखो चार्ट को थोड़ा समझा जाए। चार्ट में सबसे पहले दिया है नंबर, है ना। जो भी हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको मैं बता चुका हूँ कि ऐसे नंबर जिनकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। कल्पना में क्या, कि किसी भी नंबर में अगर आप स्क्वायर चढ़ा दिए और वो नंबर अगर निगेटिव में आ गया तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ये नंबर कौन कौन से हो जाते हैं, अंडर रूट माइनस कोई सा भी नंबर हो गया, ठीक है ना, माइनस का कोई सा नंबर हो गया, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या बोलता है कि हम ऐसे नंबर हैं जो कि कभी कटते नहीं हैं, जो कि कभी डेसिमल के बाद कटते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं, और ना ही कभी रिपीट करते हैं, ना ही कभी रिपीट करते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और इन नंबर को आप कभी भी अपान में नहीं चेंज कर सकते हैं। ये इनके जो डेसिमल नंबर होते हैं इनको कभी आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। और रेशनल नंबर बोलता है कि हम पी अपान क्यूब के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, हम पी अपान क्यूब फॉर्म में ही होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इंटीजर्स, और तीसरा होता है नॉन इंटीजर्स, ठीक है ना। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, जिसको आप लोग बटे में लिखते हो, अपॉन में लिखते हो, है ना। इनके टुकड़े किए जाते हैं, जैसे एक का कितने टुकड़े करना है, 4 टुकड़े करना है, 5 टुकड़े करना है, XYZ, है ना। फिर आता है नॉन इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो कि इंटीजर्स ना हो, है ना। और क्या आता है रेशनल के अंदर, इंटीजर्स को कहलाते हैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक में भी 2 प्रकार के होते हैं। होल नंबर जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है होता है निगेटिव इंटीजर्स, जो -1 -2, है ना। फिर होल नंबर में 2 तरह के नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होता है और 0 होता है। मतलब कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और 0 नंबर से मिलके बने होते हैं। एक बार मैं इस टेबल को फिर से रिवाइज करवाता हूँ और नीचे से इस बार देखते हैं। तो नंबर पहले होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं ना, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, एन से, है ना। ये 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। पर इसमें कुछ कमी होती है, किस चीज़ की कमी होती है, 0 की। जब 0 इसमें आ जाता है, जो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 0 और नेचुरल नंबर जब ऐड होते हैं तो काहे के बराबर हो जाते हैं, होल नंबर के बराबर हो जाते हैं, है ना। अब होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होने लग गए होल नंबर। पर इसमें भी एक चीज़ की कमी है। कमी किस चीज़ की है, निगेटिव नंबर की कमी है। तो ये लो, ये हमने दे दिया आपको, निगेटिव नंबर भी दे दिया। तो निगेटिव नंबर क्या होते हैं, अब निगेटिव प्लस होल को कर दो,
निगेटिव और होल आपने कर दिया अगर, तो कितना बना दिया, पूरा इंटीजर्स बना दिया, है ना, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस कर दो। फ्रैक्शन मतलब बटे के, अब इसमें क्या हो जाते हैं, डेसिमल भी हो जाते हैं। फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन अपने साथ किसको लेकर चलता है, डेसिमल को भी लेकर चलता है, डेसिमल, है ना। फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन सॉल्व होता है, या तो वो इंटीजर्स में चेंज हो जाता है या फिर डेसिमल में चेंज हो जाता है, पॉइंट में आता है फ्रैक्शन का आंसर, या तो, है ना। तो जब ये सब नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं तो ये काहे किसके बराबर हो जाते हैं, रेशनल के बराबर, है ना। तो ये सब मिल के कितना बना देते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों कितना हो जाते हैं, रियल नंबर के बराबर, है ना। तो रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर होते हैं। फिर इसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये सब नंबर को अगर आपने प्लस कर दिया तो सारे नंबर नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से सब कैसेट क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं, आगे है डिफिनीशंस, है ना। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, अब थोड़ा उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफिनीशन उनकी देख ली जाए, है ना। कुछ पढ़ाई लिखाई की भी बातें कर ली जाए, है ना। अब देखो डिफिनीशन जब इनकी देखेंगे तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं अपन रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, है ना। कोई सा भी नंबर जिस नंबर को आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सको, वो कौन सा नंबर कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है ना। देखो अगर ये क्या है, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सब जगह छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, हर जगह पर्टिकुलर एरिया रहेगी, 0 1 2 3 4, है ना, -1 -2 -3, कुछ भी हो गया, ये नंबर लाइन हो गया। और इस नंबर लाइन में अगर आप कहीं पे भी कोई सा नंबर प्लॉट कर पाओ, जैसे यहाँ पास, तो क्या है -2 -3 के बीच में, तो कौन सा कहलाएगा, -2.5 कहलाएगा, दोनों के बीच में है ना। तो कोई अगर इस नंबर लाइन में आपने कहीं पे भी, यह इस नंबर लाइन में कहीं पे भी अगर आप नंबर प्लॉट कर सकते हैं, तो वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा, रियल नंबर। तो वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं, अ नंबर दैट कैन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर जो कि आपके स्क्वायर रूट करने पर निगेटिव नंबर निकल के आया, है ना। रूट का स्क्वायर अगर आप करोगे, किसी भी रूट में अगर आपने स्क्वायर लगाया, वो सॉल्व होने के बाद अगर आप निगेटिव आ जाता है, तो नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। ये नंबर को आप कभी भी नंबर लाइन में प्लॉट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q equals to not 0, है ना। इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p upon q के फॉर्म में लिखते हैं, और वो नंबर्स कैसे होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं, और जहाँ पास q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपने q को 0 के बराबर कर दिया, तो ना तो ये नंबर फिर कटेंगे और ना ही फिर रिपीट होंगे, तो ना ही कटेंगे ना ही रिपीट होंगे, तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। और इरेशनल क्या बोलता है, एनी रियल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q। इरेशनल क्या बोलता है कि किस ऐसा नंबर जो कि p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड ना किया जा सके, वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। उसको आप p upon q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, माथा फोड़ लीजिए, लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है, होल का एक पार्ट। होल मतलब क्या होता है, पूरा, कोई भी पूरा नंबर है, पूरा नंबर जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई सा भी नंबर हो गया, उसके अगर हमने पार्ट कर दिए, उसके हमने मान लो पार्ट कर दिए, उसके 5 के अगर हमने 10 पार्ट कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन काहे में चेंज हो गया, ये डेसिमल में चेंज हो गया, ये क्या होता है, डेसिमल, है ना। डेसिमल अब क्या होते हैं, इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे चल के,
दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन केवल देने का। अब क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो एंड डज नॉट हैव एनी फार्मूला, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, है ना। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का सेट होता है अलॉन्ग विथ जीरो, जीरो को साथ में लेकर, डज नॉट हैव एनी, इसमें कोई भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया इसमें फार्मूला की कहाँ से क्या ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब देखो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है। आगे आ जाए, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ numbers including all नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। होल नंबर क्या कहलाते हैं? सेट होते हैं नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके सेट और जीरो को साथ में लेकर क्या बनाता है? होल नंबर बनाता है। अब नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग और ऑर्डरिंग में यूज़ करते हैं। अब देखो होल नंबर को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि होल नंबर के पास जीरो होता है और जीरो किसी भी नंबर को काउंट करने का काम नहीं करता है। भाई यहाँ पास कोई भी चीज़ रखी है तो आप उसको जीरो से कैसे काउंट करोगे? समझ रहे हो ना। जब कोई चीज़ है तो उसको आप जीरो तो बोलोगे नहीं, जो चीज़ नहीं होगी उसको आप ज़ीरो बोलेंगे, और जब चीज़ नहीं होगी उसको हम काउंट ही क्यों करें। इसलिए नेचुरल नंबर को हम लोग काहे में यूज़ करते? काउंटिंग में, क्योंकि इसमें जीरो नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पास ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पास कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। जैसे पहला डायग्राम ये हो गया, तो इसमें अगर हम घरों की संख्याएं देखते हैं तो कितने घर हैं? इसमें 3 घर हैं, ठीक है। कितने पेड़ हरे वो हैं, क्या बोलते हैं, पहाड़, 3 हरे पहाड़ हैं। ये कितने पेड़ हैं? 9 पेड़ दिख रहे हैं। कितने ये डार्क तरह के आपके माउंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितने ये पीले वाले हो गए? 3 हो गए। झरना 1 हो गया। इस तरह से जो कुछ भी आपका यहाँ पास दिखता है ना, जो कुछ भी आपका दिखता है और उस चीज़ को आप काउंट करते हो वो काहे में आता है? नेचुरल नंबर में आता है। लीफ हो गई, पत्ती, एक पत्ती है, एक फूल है, एक पेड़ है ना, एक कीड़ा है, एक फल है, एक फूल है। इस तरह से जो चीज़ हम देख पाते हैं उनकी गिनती हम लोग करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम? कैसे क्लियर? चलो यहाँ तक मतलब कि बात समझ में आई, कहीं मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2 इज़ कॉल्ड एज एन इवन नंबर, है ना। कोई सा भी नंबर है अगर वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो कौन सा नंबर कहलाता है? इवन नंबर। कहीं कोई दिक्कत है ना। इसकी पहचान हम कैसे करें? अगर बड़े पैमाने पर लिखा हुआ है, बड़े नंबर लिखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानें को इवन नंबर है? हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर के अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर होगा, है ना। और ऑड नंबर क्या कहलाता है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर क्या बोलता है? कि कोई सा ऐसा नंबर जो कि काहे से डिवाइड होता है? या तो खुद से इटसेल्फ या फिर 1 से, उसके 2 फैक्टर होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना। और लास्ट अगला क्या है? कंपोजिट। कंपोजिट बोलता है ए नंबर दैट हैज़ अ लीस्ट 1 डिवीज़र, है ना। कम से कम इसका एक और डिवीज़र होना चाहिए, किसके अलावा? अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कोई सा भी अगर नंबर है, ठीक है, कोई सा भी अगर नंबर है तो उसका एक और खुद के अलावा कोई ना कोई दूसरा डिवीज़र, कोई ना कोई मतलब तीसरा डिवीज़र, तीसरा फैक्टर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो 10
10 के कौन कौन से, 10 1 से भी कट जाता है, खुद से भी कट जाता है इटसेल्फ, पर उसका लीस्ट वन डिवीज़र, लीस्ट वन क्या, इसके दो डिवीज़र है, 2 हो गया, 2 से भी कट जाता है, 5 हो गया, 5 से भी कट जाते हैं, तो कुल इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 डिवीज़र हो गए। कहीं कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाए, कंपोजिट नंबर। फिर आता है को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। को प्राइम नंबर क्या कहलाता है कि कोई भी नंबर्स का ऐसा पेयर जिसके पास एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। कैसे, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ें। अब मेरे ख्याल से अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के। यहाँ पास एक बार बस और रिवीजन करते हैं, इसके बाद समापन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या है, रियल नंबर। हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, 2 प्रकार के नंबर पढ़े, एक पढ़े थे रियल, एक पढ़े थे इमेजनरी। इमेजिन वाले हैं, उसकी आप चर्चा ही छोड़ दीजिए, है ना। फिर क्या पढ़े थे, रियल में 2 पढ़े थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जो ना तो कटे ना ही रिपीट करें। तो ये नंबर जब सॉल्व होंगे, रूट इनपरफेक्ट स्क्वायर है, यह भी रूट के अंदर इनपरफेक्ट स्क्वायर है, यह भी रूट के अंदर इनपरफेक्ट स्क्वायर है, ये भी इरेशनल नंबर है पाई, है ना। तो ये जब सॉल्व होंगे तो ना तो ये कटेंगे कभी और ना ही कभी रिपीट होंगे। इन नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर, फ्रैक्शन, सारे के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या हमने पढ़ा इसमें, इंटीजर्स क्या कहलाते थे, जिसमें पॉजिटिव के सारे नंबर हो और निगेटिव के नंबर हो विद द अलॉन्ग ऑफ 0 के साथ में। होल नंबर क्या कहलाते हैं, 0 से जो नंबर शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। 0 से नंबर शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं, है ना। हमने ये भी आज जाना है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आपका यहाँ तक सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी प्रकार के नंबर्स देखे हैं इसमें, और आई होप कि आपको इसमें हर टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कहीं भी हमसे भूल चूक हुई हो या फिर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो आप बेशक कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हम अपना आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और हैव अ नाइस डे, है ना। अब विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपने एक अगले लेक्चर पर। धन्यवाद।